is the difference between absolute grading and relative grading. What is absolute grading? अब बात करेंगे relative grading। जब भी आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग है या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। बहुत से स्टूडेंट्स को इवन उनका एडमिशन हो जाता है उनको ये बात का नहीं पता हो, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि एक सेमेस्टर गुजर जाता है, अभी तक उनका रिजल्ट भी आने था, इवन दो कि उनका अभी तक इन कॉन्सेप्ट्स की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो ज़रूरी है कि आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो इन कॉन्सेप्ट की। बेसिक से कॉन्सेप्ट से पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो है सिंपल वो ग्रेडिंग सिस्टम है जो आपने आज से पहले किया, जब आप स्कूल में होते थे, जब आप कॉलेज में होते थे, चाहे आप ओ लेवल्स कर रहे थे, चाहे आपने इंटरमीडिएट FSC या ICS वगैरह किया, ठीक हो गया। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता था? ये कॉन्सेप्ट था कि जब आपके 90% जब आपके मार्क्स आएंगे तो आपको A ग्रेड मिलेगा या A+ ग्रेड मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा। 85 से ऊपर आएंगे तो आप 85% से ऊपर आएंगे तो आपको A ग्रेड मिलेगा, 87 में आपको फलां ग्रेड मिलेगा। अगर आपके 33% कम आ रहे तो आप फेल हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था ना, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। अब बात करेंगे रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग जो है उसमें ये होता है कि आपकी क्लास के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स में से जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो थे 96%, ठीक है। उसके बाद जो 5-6 और स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स है 94%, 93%, यानी 96% से लेकर 94, 93 तक, 92 तक, ये पहले 4-5 बच्चों के ये नंबर थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो थे जिनके 80% में मैक्सिमम क्लास जो थी वो 80% में लाया कर रही थी। और कुछ बच्चे जो थे बिल्कुल बहुत कम स्टूडेंट्स जो कि 75% से कम थे। अच्छा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में तो 75% 70% से कम हो तो C ग्रेड शायद मिलता हो, या फिर C+ ग्रेड मिलता हो, या D ग्रेड मिलता हो। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि 96% जिसके आए हैं, जिसके 95% है, 94 है, उनको A+ ग्रेड मिलेगा। जिसके 90% आए उसको यहाँ पे A ग्रेड नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा B+। यानी A मिलना चाहिए एब्सोल्यूट के मुताबिक, A+ मिलना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको B मिलेगा, B+ मिलेगा। उसकी वजह कि आपके स्टूडेंट्स जो थे उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है। इसी तरह सपोज करते हैं अगर 90% में A ग्रेड मिलता था, नॉर्मली A+ मिल जाता, तो अगर किसी के पहले जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसका अगर 80% नंबर आए, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है क्लास में उसका 80% नंबर, तो उसको A ग्रेड यानी हाईएस्ट ग्रेड उसको मिलेगा, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटी में A+ ग्रेड नहीं होता तो मैं इसलिए A ग्रेड बोल रहा हूँ, तो उसको हाईएस्ट ग्रेड मिलेगा यानी A ग्रेड मिलेगा। 80% में मेरा भाई, हालांकि 90% में नहीं, क्योंकि वो क्लास का टॉपर उसका इससे ज़्यादा मार्क्स समझ रहे। तो इससे होता है कि इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? अगर क्लास आपकी नालायक है, फॉर एग्जांपल उसके 80% से ऊपर आते ही नहीं मिसाल के तौर पर, तो नालायक बच्चों का भला हो जाता है, ठीक है, बाकी बच्चों का भी। हाँ, अगर क्लास में एक बच्चा भी पढ़ने वाला है, एक बच्चा पूरी क्लास को ना वो सर पे चढ़ा कर रखेगा, उसकी वजह यह है कि उसके 95% आ गए ना, बाकी क्लास के 70% से शुरू हो रहा है। पहले बच्चे क्या है जी 95%, बाकी क्या है 80% से दूसरा शुरू हुआ, तो उसको 80% वाले को पता नहीं C ग्रेड मिल रहा हो, B नेट मिल रहा हो, इतना कम फ़र्क आ जाएगा। तो वो बच्चा होता है ना, तो वो सबका ग्रेड ख़राब करता है। रिलेटिव ग्रेडिंग, तो रिलेटिव ग्रेडिंग में ना अक्सर थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में रिलेटिव भी होता है, इसमें एब्सोल्यूट भी होता है, तो आपको पता हो जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी में। हाँ, रिलेटिव ग्रेडिंग में मिसाल में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत मुश्किल पेपर बना दिया आपके टीचर, कोई मसला ही नहीं भाई, टेंशन नहीं लेनी। उसकी वजह क्या है? किसी को भी नहीं आ रहा तो ग्रेड उतने का उतना नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबका क्विज हुआ, सबके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट सारी क्लास का क्विज हुआ, सबके 0 नंबर। समझ रही थी नहीं? पूरी क्लास के 10 नंबर आए तब भी पूरी क्लास सेम जगह लाकर, पूरी क्लास के 0 नंबर आए तब भी सेम जगह, दैट इज द पॉइंट। समझ रहे? हाँ, एक पॉइंट सेट होता है। मिसाल की तुम्हें किसी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई ना, वो 60% बन रही थी, अब इसका ये ग्रेडिंग नहीं है, वो एक सर्टन पॉइंट रखा होता है उन्होंने, दैट मिनिमम मैक्सिमम तो रखा होता है। एक बच्चे के क्या नाम है, पूरी क्लास की एवरेज 60 से शुरू हो रही है, एवरेज 60 में बन रही है, जिसके क्या नाम है 30% 40% है, क्या उसका F ग्रेड ही लगेगा, फेल ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया बच्चे, लेकिन वो इतना कम नहीं है जितना आम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग में बताने की कोशिश की, और आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है, बेनिफिशियल थी आपके अंदर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? उसकी वजह यह है कि ताकि मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट ला सकूं, ताकि आपको सब कुछ फ़ायदा हो, जो बातें मुझे एटलीस्ट पता है वो मैं आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरा मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।